नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है द दीपक एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट की तीसरी टाइप। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप समझिए और मुझे कुछ कुछ बातें बताइए। मान लो दोस्तों, एक दुकानदार है, उसने एक ऑफर चलाया हुआ है। क्या? Y2 गेट 1 फ्री। उसकी दुकान पे ये ऑफर है कि 2 खरीदो 1 फ्री ले जाओ। तो उसको डिस्काउंट कितना परसेंट मिला? तो दोस्तों क्या है, समझने के लिए समझाता हूँ। मान के चलिए उसके पास ये एक बॉल है, ये एक बॉल है और ये एक बॉल है। उसने बोला देखो जी, अगर आप 2 बॉल खरीदोगे तो आपको 1 बॉल में फ्री दे दूंगा। ऐसे सवालों में आप दोस्तों करो क्या कि MRP 10 रुपए मान लो। अगर दोस्तों 10 रुपए की MRP है तो ये बॉल कितने रुपए की होगी? 10 रुपए की। ये बॉल कितने की हुई? 10 रुपए की। ये बॉल 10 रुपए MRP की बॉल। तो बॉल कितने की होगी दोस्तों? तो आप कहोगे कि बॉल की प्राइस होगी 30 रुपए। 30 रुपए MRP की 3 बॉल होगी। अब दोस्तों, जब पैसे देने की बारी आई तो ग्राहक बोला कि साहब तुमने तो कहा है 2 खरीदो 1 फ्री, तो मैं तो पैसे 2 के दूंगा, मतलब मैं तो 20 रुपए दूंगा। तो सेल हुई दोस्तों कितनी? 20 रुपए की। इस पे तो पैसे देगा ही नहीं ना ग्राहक। अब लेकिन मेरे दोस्तों, दुकानदार के पास आर्टिकल कितने रुपए के चले गए? 30 रुपए के। तो डिस्काउंट कितना मिला दोस्तों ग्राहक को? तो डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों 10 रुपए का। अब पूछे आपसे डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो 30 की चीज 10 का डिस्काउंट, जीरो से जीरो खत्म। तो 1/3 होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। आइए एक एग्जांपल से और बताता हूं। दुकानदार ने ऑफर करा कि Y7 गेट 4 फ्री। आप दोस्तों क्या करो कि MRP 10 रुपए मान लो, समझने के 10 मान लेता हूं। अब दोस्तों दुकानदार के घर से पैसे कितने रुपए के गए? आपको 7/4 11। जो MRP की चीज है दोस्तों वो गई 110 रुपए की। 11 आर्टिकल 10 रुपए के हिसाब से दोस्तों 110 रुपए के हो गए ना। लेकिन जो ग्राहक पैसे देगा वो कितने के देगा? जो ग्राहक पैसे देगा वो तो केवल 7 के देगा, तो 70 रुपए देगा। दोस्तों डिस्काउंट कितना हुआ? तो डिस्काउंट हुआ दोस्तों कितना? 40 का डिस्काउंट। 40 का डिस्काउंट है दोस्तों किस पर? 110 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो आएगा 36 सही 4/11। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मैं आपको दोस्तों अब और कुछ एग्जांपल कराता हूं। आइए दोस्तों चलते हैं नए एग्जांपलों की तरफ।
कहता बाई 3 गेट 2 फ्री। दोस्तों दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल चले गए? 5 आर्टिकल। मान लो एक आर्टिकल प्राइस 10 रुपये, तो 5 आर्टिकल प्राइस 50 रुपये। जब तो सेल करने लगा तो उसको पैसे कितने के मिलेंगे? केवल 3 के, यानी कि 30 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला दोस्तों? डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 50 रुपये, सेलिंग प्राइस 230 रुपये, तो डिस्काउंट मिला 20 का। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट मिला दोस्तों कितना? 20 का। मार्क प्राइस कितना? तो 50। एक बटे 5 होता है 20%, तो 2/5 दोस्तों कितना हुआ? 40%। देखो दोस्तों, एमआरपी मान लो 10 रुपये। दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल चले गए दोस्तों? 9 आर्टिकल, यानी कि मार्क प्राइस कितना हुआ उसका? 90 रुपये। जब ग्राहक पैसे देने लगा तो कितने के देगा ग्राहक दोस्तों पैसे? आप हो गए 5 के, यानी कि 50 रुपये। मैं से डिस्काउंट पूछू तो आप हो गए जी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। मार्क प्राइस मेरा दोस्तों 90 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना मिला? 50 रुपये, तो कितना मिलेगा दोस्तों? 40 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज 40 का डिस्काउंट 90 पर। जीरो से जीरो खत्म कर दो यहाँ पे दोस्तों। 1/9 होता है तो 11 से ही 1/9%। ये 4 गुना है, 4 गुना है तो होगा 44 से ही 4/9%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब मैं आपको पेपर के क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की लैंग्वेज की तरफ। दोस्तों जो मैंने अभी समझाया था उसको मैंने अभी एक लैंग्वेज में उतार दिया। देखिएगा किस तरीके से लैंग्वेज बनाता है। कहता है यदि प्रत्येक 50 रुपये वाले 2 पेन पर 1 पेन मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक पेन पर प्रभावी छूट क्या होगी? दोस्तों देखो 2 पेन आप खरीदोगे तो 1 पेन मुफ्त मिलेगा, यानी कि बाई 2 गेट 1 फ्री। आप दोस्तों ऐसे सवालों में एमआरपी मान लिया करो, 10 रुपये मान लो, 2 रुपये मान लो, आपकी जो मर्जी है। मैं 10 मानता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप जो मानोगे आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। अब दोस्तों उसके घर से कितने आर्टिकल चले गए? आप कहोगे 3। कितने रुपए के? 30 रुपए के। जब ग्राहक पैसे देगा तो कितने के देगा दोस्तों? 2 रुपए के, मतलब 2 पेनों के। तो सेलिंग प्राइस के पैसे कितने मिलेंगे उसके? 20 रुपए। डिस्काउंट कितना दे दिया दोस्तों इसमें आपने? 10 का डिस्काउंट। अब परसेंटेज छूट प्रतिशत कैसे निकालते दोस्तों? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट दिया आपने 10 का, कितने? 30 रुपए पर, गुणा 100, तो कितना आएगा दोस्तों? 1/33 1/3 है, 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए दोस्तों आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूं। एक दुकानदार ने बोला
कि आप Y 3 गेट 2 फ्री। आप 3 आर्टिकल खरीदो तो आपको 2 आर्टिकल फ्री मिलेंगे, और साथ में 16 से ही 2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। आप दूसरे दुकानदार के पास गए और दूसरे दुकानदार ने बोला दोस्तों कि अगर आप Y 4 तो गेट 3 फ्री, और साथ में 12.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एक तीसरे दुकानदार ने स्कीम चला रखी थी दोस्तों दुकान पर, क्या कि Y 5 गेट 4 फ्री, और दोस्तों 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप इसमें छूट प्रतिशत बताओ कितनी होगी। देखो दोस्तों, सवाल को थोड़ा सा अपडेट करके कह देगा। देखो, आपने 3 और 2 5 आर्टिकल खरीदे तो MRP दी 50। जब सेल करने लगे तो अमाउंट के पैसे कितने मिलेंगे? 30। लेकिन दोस्तों जब आप 30 रुपए देने लगे तो बोला रुक जा, अभी जो है 16 से ही 2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और है। तो 30 पर जब आप 16 से ही, इसकी होती है फ्रैक्शन 1/6, 6 पंजे 30, तो दोस्त 30 रुपये 5 रुपये और कम करो, क्योंकि अभी ये वाला डिस्काउंट रह गया है। तो आपको चीज कितने की मिलेगा? न्यू CP न्यू SP 25। 50 वाली चीज पर आपने 25 रुपये दे दिए तो आपको कितना डिस्काउंट है? 25 का। 25 का 50 पर गुणा 100, तो 25 में 25, 25 दूनी 50, 1/200 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जब दोस्तों आप दूसरे दुकानदार के पास पहुंचे तो उसने कहा देखो रुको, 4 खरीदो और 3 फ्री ले जाओ। अब दोस्तों 4 खरीदने के लिए आपको आर्टिकल पैसे कितने, दुकानदार के पास पैसे कितने के जाएंगे? तो दुकानदार देगा जी MRP 70 रुपए की, ठीक है। आप पैसे कितने दोगे? 40 के। सेलिंग प्राइस मेरा हुआ 40। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अभी आपको 12.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, ठीक है। तो 40 का 12.5% निकालूंगा तो फ्रैक्शन होती है 1/8, 8 पंजे 40। तो दोस्तों न्यू SP कितना होगा मेरा? 35। 70 वाली चीज आप 35 में लेकर आए तो डिस्काउंट कितना मिला सर? 35 का। 35 का डिस्काउंट मिला, तो 35 का डिस्काउंट दोस्तों 70 पर गुणा के लिए 100, तो है 50%। अब तीसरे दुकानदार के पास पहुंचे मुफ्त में कितने का देगा दोस्तों? MRP 90, सेलिंग प्राइस के पैसे 5 नहीं 50, और साथ में बोला कि 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो 10 का डिस्काउंट 5 यानी कि 45। तो न्यू SP कितना हुआ दोस्तों मेरा? आपके 45। अब 45 का डिस्काउंट 90 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों बोलोगे? 50%। मतलब तीनों ही दुकानदार दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस बात को भी समझ पाए होंगे
कि कभी कभार दुकानदार ऑफर चलाते हैं कि 3 पर 2 फ्री और साथ में 16 से 2/3% डिस्काउंट, या वो सवाल के लैंग्वेज में इस बात को जोड़ देंगे कि आप 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ, साथ में कुछ डिस्काउंट दे देंगे, फिर कहेंगे कि आप बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। उस तरीके के सवाल ही दोस्तों पेपर में आते हैं। मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको पेपर के क्वेश्चन लैंग्वेज के थ्रू कराता हूं। आइए दोस्तों चलते हैं पेपर के नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि प्रत्येक 400 रुपए वाली 4 साड़ी पर 3 साड़ी मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक कमीज की प्रभावी छूट क्या होगी। दोस्तों 4 साड़ी पर 3 साड़ी मुफ्त है, यानी कि दोस्तों MRP जो होगी मेरी वो 4 और 3 70 होगी। और दोस्तों दुकानदार को पैसे कितने के देने होंगे, 4 साड़ी के, यानी कि सेलिंग प्राइस के जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 40 रुपए। 70 की चीज आप 40 में ले आए, कितने का डिस्काउंट हो गया दोस्तों, 30 का डिस्काउंट। 30 का डिस्काउंट कितना, 70 पर 0 से 0, 3/7 दोस्तों कितना होता है, 42 सही 6/7%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है यदि प्रत्येक 1200 रुपए कीमत वाली 6 किताब पर 3 किताबें फ्री की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक किताब पर प्रभावी छूट ज्ञात करो। देखो दोस्तों, आप बाई 6 तो गेट 3 फ्री। अब दोस्तों दुकानदार को के घर से आर्टिकल कितने रुपए जाएंगे, तो कोई MRP 90 रुपए के आर्टिकल जाएंगे। जो पैसे मिलेंगे कितने के मिलेंगे दोस्तों, 6 के। कितने की दोस्तों छूट, 30 की। तो डिस्काउंट 30 रुपए का। पूछा आपसे छूट प्रतिशत, तो 30 की छूट 90 पर गुणा में 100। तो दोस्तों 3 एकम 3 और 3 3, दोस्तों 1/33 कितना होता है, 33.33%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल को थोड़ा सा अपडेट करके बनाया हुआ है, आइए देखते क्या कहता है। तो एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों देखो, प्रत्येक वस्तु 5 पर 3 मुफ्त, तो ग्राहक के घर से आर्टिकल कितने रुपए के चलेंगे दोस्तों, 80 रुपए के। तो MRP कितनी है मेरी, 80 रुपए की। ग्राहक को पैसा कितने का देना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस 50 का। जब ग्राहक 50 रुपए देने लगा तो ग्राहक को 20 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। अब दोस्तों ग्राहक को 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों मेरा, 40। कैसे, 50 का आप जब 20% निकालोगे 5 नहीं 10 आएगा, तो 50 का मैं 10 का डिस्काउंट और दोगे दोस्तों 40। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब क्या कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं
तो ही 1/4। मतलब वो सीपी मेरा 4 है, तो 1 का प्रॉफिट लेकर बे का कितने का 5 का। अब 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा तो 40 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 8। 8 मतलब 32। तो दोस्तों सीपी मेरा आया 32। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आई होगी। अब पूछा है मुझसे क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। सीपी मेरा 32, अंकित मूल्य दोस्तों 80। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि अनुपात आया 2:5। क्या दोस्तों मुझको इस सवाल को इस तरीके से करने की जरूरत थी? आप कहोगे शायद सर होती, लेकिन बेटा लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछली टाइप बताई है कि अगर मुझे सीपी और एमपी का रेशियो ही चाहिए तो सीपी एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना होगा 25 का, यानी कि 125। अब डिस्काउंट पता मुझे मिल जाए तो डिस्काउंट परसेंट अगर पता चल जाए तो मजा ना आ जाए। हाँ बिल्कुल। 80 की चीज को आप 40 में बेच रहे हो तो कितना डिस्काउंट दे दिया सबको? 50%। कितना? 50% का सीधा सीधा मोटा मोटा डिस्काउंट में दिख रहा है। 50 का डिस्काउंट है तो दोस्तों यहाँ पे कर दो 50 सीधा सीधा। तो अनुपात आया 50:125। जैसे 25 से काटो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, तो भी मेरा रेशियो 2:5 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% छूट पर भी 20% लाभ प्राप्त होता है, तब क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो दोस्तों 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त। एमआरपी 4 और 12 16 यानी 160। ग्राहक को पैसे मिलेंगे दोस्तों कितने? एसपी मिलेगा हमें 120। ग्राहक को 20% की छूट देती है, ठीक है। अब 120 का अब मैं 20% फ्रैक्शन कितनी होगी दोस्तों? 1/5 5 दूनी 10 और 5 और 20, 24 की छूट और मिल गई दोस्तों। तो 24 की छूट तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका? 96। अब दोस्तों कह रहा है 20% लाभ होता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। इतना 20% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/5। मतलब दोस्तों सीपी मेरा 5 है यूनिट दोस्तों, तो 1 का लाभ लिया तो हुआ 16 वो 6। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करा सकते किसको? 96 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 16 पंजे 80। सीपी मेरा आया दोस्तों आया 80। एमपी मेरा कितना दोस्तों? एमपी कितना? 180। 0 से 0 खत्म करूंगा दोस्तों, अनुपात होता है 8 एकम 8 8 दूनी। तो मेरा उत्तर आया 1:2। अब मैं दोस्तों आपसे जानना चाहता हूं क्या मुझे सवाल को इसी तरह से करने की जरूरत थी? आप कहोगे नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया क्या कि सर आपको सीपी और एमपी का रेशियो ही चाहिए। तो हम जानते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, हम जानते हैं 100% प्रॉफिट परसेंट, ठीक है।
फिर अब क्या करें बात? तो सर आप एक काम करो ना, प्रॉफिट है, हाँ है, कितने का प्रॉफिट है? आप कहोगे सर 20 का प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे 120 रख दो। मैंने किया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब डिस्काउंट परसेंट निकाल दो। कैसे? 160 की चीज को जब आप 96 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितना मिला दोस्तों? डिस्काउंट मिला हमें 64 का। ये बात भी ठीक है। अब सर 64 का डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो आप 160 से भाग लगा दो। क्यों 160 से भाग के लगाओ? क्योंकि सर डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 160 दे रखा है। हाँ, फिर आप 100 की गुणा भी कर दो। क्यों 100 गुणा क्यों कर दो? क्योंकि सर डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है सर, जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 40%। कितना दोस्तों? 40। तो सर मुझे पता चलिए डिस्काउंट परसेंट आया मेरा 40। अब 100 से अगर मैं 40 हटा दूं तो आएगा 60। 0 से 0 खत्म, क्योंकि ये अनुपात है। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तब भी मास्टर साहब आपका आंसर 1:2 आएगा। तो आप हमें उल्लू ना बनाएं, इस तरीके से ना कराएं सर, सीधे सीधे इस तरीके से कराएं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। मैं कहूँगा ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं इसी तरीके से कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों बातों को समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक फुटकर विक्रेता 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। यदि वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, बाई 27 तो गेट 3 फ्री। कैसे? उसने 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदे, तो दोस्तों 3 पेन तो फ्री पहुंच गए। सोचने वाली बात है कि 27 पेन पर के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदे तो ग्राहक को तो 27 के पैसे मिले, तो 3 पेन तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिले, एक्स्ट्रा पहुंच गए। तो दोस्तों एमआरपी अगर मैं पूछूं कि दुकानदार के घर से कितने रुपए की गई, तो सब हो गए साहब, एक की मान लो आप 10 रुपए, तो 27 और 30 यानी कि 300 रुपये। लेकिन दोस्तों ग्राहक को पैसे उसने ग्राहक ने दुकानदार को पैसे दिए, वो कितने दिए? आप कहोगे 27 यानी 270। अब क्या होगा? जो ग्राहक ने सामान खरीदा उसके लिए सीपी हो गया, यानी कि जो विक्रेता था उसने 300 रुपए की एमआरपी की चीज उसे दे दी, कितने? 270 की। अब क्या हो रहा है? कह रहा है यदि वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेच दे। कौन? जो ग्राहक मतलब जो रिटेलर से खरीद कर माल लाया वो अब बेच दे इसको, मतलब अब सीपी उसके लिए ये हो गया जो दूसरा ग्राहक था। ठीक है, अब अगर वो एमपी मतलब सेल कर दे 300 का, 300 रुपए पर ही सेल कर दे, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30 का। 30 का प्रॉफिट तो 270 पर। अब 0 से 0, 3 3 और 3 नाम 27 1/9 गुणा 100, 11 से 1/9। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल। राधे राधे।